मोहम्मद अली शाह जी, देखिए आपसे सवाल है, जिस तरह से अमेरिका यही चाहता है कि ईरान को अब बातचीत के मेज पर लाया जाए, लेकिन जिस तरह से रिटेलिएट अब ईरान की तरफ से किया जा रहा है, शांति कायम करने के बाद अपने ट्वीट में भी जैसे ही अटैक किया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई थी, लेकिन जिस तरह से अब रिटेलिएशन हो रहा है ईरान की तरफ से, लग नहीं रहा है कि ईरान अब शांति चाहता है। और ये जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि क्या कुछ ईरान कर सकता है, अमेरिका पर तो सीधे तौर पर हमला वो नहीं कर सकता है, जाहिर तौर पर ईरान पर उसने हमले शुरू कर दिए गए हैं। और क्या तरीके अपना सकता है रिटेलिएट करने के ईरान, क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं है। 3 जो उसकी एटॉमिक फैसिलिटीज जिसकी वजह से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है वो तबाह हो गई हैं। अब ने सारी रेड लाइंस पार कर दी हैं। वैसे इन्हीं की पॉलिसी बनाई हुई गई है कि इंटरनेशनल नियमों के मुताबिक ये अमेरिका ने जो किया है, लेट्स बी न्यूट्रल, लेट्स बी फैक्चुअल। तो कि ईरान पे की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला करके अमेरिका को और इजराइल को ये डर सता रहा था कि जब ये ईरान अपने न्यूक्लियर प्लांट को प्रॉपर टाइप एस्टैब्लिश कर देगा, तब उस टाइम पे ये हमला कर बैठेगा इजराइल पे। हो सकता है कि अमेरिका के ऊपर भी, पर इजराइल के ऊपर ये बात निश्चित थी और ये बात तय थी, और ये बात ईरान भी डिक्लेयर कर चुका था। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि एवरी एक्शन, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब शांति मुझे लगता नहीं यहाँ पर आने वाली है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ऐसा नहीं कि कोई शांति चाहता नहीं, शांति हर कोई चाहता है, हर कोई, मगर कई बार लोग मजबूर होते हैं। तो इसमें ऐसा देखिए, हिजबुल्ला हुई थी या हमस, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो एक तरीके से ईरान के भी प्रॉक्सी हैं। दे विल कम इनटू प्ले, वो भी इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर जी। और अमेरिका ने जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करके एक तरीके से ये विश्व युद्ध की घंटी ही है, क्योंकि अमेरिका न्यूक्लियर पावर नेशन हैं और इसमें सीज फायर हमने ही कराई थी। फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आतंकिस्तान से वो दावा देते हैं व्हाइट हाउस में और बोलते हैं मैंने इनको शुक्रिया अदा किया कि ये न्यूक्लियर, इन्होंने जंग रोक ली, हमारा कहना माना, तो इनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप के जो यू टर्न भी हमने देखे हैं, जब वो बार बार इस कॉन्फ्लिक्ट पर बयान देते हैं तो उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं, एक नया बयान, उसके बाद हम देखते हैं वापस उसी बयान पर वो लौट जाते हैं। और जिस तरह से अटैक करना, प्रिसाइज अटैक करना, कह सकते हैं कि आपकी सीधी एंट्री हो चुकी है, लेकिन उसके बाद आप ट्वीट करके कहते हैं कि हम शांति चाहते हैं। बड़ा कंफ्यूजिंग सा था ये। बिल्कुल बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप साहब एक तरफ से कहते हैं हम शांति चाहते हैं, और आई थिंक वो एम कर रहे होंगे नोबेल पीस प्राइज का पुरस्कार उनको मिलना चाहिए। और यहाँ पर ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर हैंड, इजराइल और ईरान के बीच की जंग में अमेरिका ने जाकर उनको भी ये डर सता रहा था कि अगर ईरान जो ये देखिए 2006 के आसपास, बल्कि 2009 में बोलूंगा प्रिसाइज, जब ईरान ने नतांज न्यूक्लियर प्लांट को डेवलप करना शुरू कर दिया था, अच्छी रफ्तार पकड़ी उसकी। और देखिए, ये इसमें अगर अमेरिका की एंट्री नहीं होती, ईरान और इजराइल ऑलरेडी वॉर में थे। इजराइल ने गाजा पट्टी का सफाया कर दिया था, मगर ईरान तो गाजा पट्टी नहीं है, ईरान कमजोर मुल्क नहीं था। ये अगर इजराइल सोच रहा था कि ईरान को भी सोचना चाहिए कि जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, जिनको अन्य मुल्कों ने आतंकवादी, उग्रवादी, दहशतगर्दी का करार दे रखा है, इनका इस्तेमाल करके उनको ने किया था, इजराइल ने बहुत गलत किया था। हालांकि कोई देश इसको आतंकवादी संगठन बताए, कोई देश ना बताए। जो घटना की थी 7 अक्टूबर को, वो तो आतंकी घटना थी, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं किसी को जी। अब अमेरिका को आप देख ली, अमेरिका ने 100 से ऊपर राष्ट्रों पे मिलिट्री एक्शन कर रखा है, लेकिन कोई नहीं कहता अमेरिका को कि भाई तुमने जो किया, किसी के पास नो वन हैज अ गट्स, किसी के पास वो खड़े होके वो ताकत नहीं है कि अमेरिका सुपर पावर इतना बड़ा दादा को बोले कि भाई तुम जो
किया था, जब मिलिट्री एक्शन किया था, तो पूरी दुनिया ने कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने सही किया, उन्होंने भी गलत किया था, एग्रेसर इज ऑलवेज रॉन्ग, जो पहले अटैक करता है वो बात वो हमेशा मतलब उसने रिस्ट्रेन नहीं दिखाई है, जो पहले अटैक करता है कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, पहले जो तमाशा मारेगा जो गाल पे, उस गलती उसकी है, ये नहीं कि पहले इसने वो गालियां दी ये कि इसलिए मैंने तमाशा मारा। तो अमेरिका को भी इसमें यहाँ पर दिखना चाहिए था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप, जैसे आपने बताया, डोनाल्ड ट्रंप साहब की यू टर्न, डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी कई बार लूज होती है, वो कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ बोलते हैं, कभी पलट जाते हैं, समझ में नहीं आता। ठीक है, वो वैसे ही टैरिफ वॉर से जूझ रहे हैं, उसी में मसरूफ रहे हैं वो, टैरिफ वॉर के अंदर ही, अब जाके मिलिट्री एक्शन, अब जाकर इस तरीके से। बिल्कुल, इसके बाद जिस तरह से ईरान की तरफ से रिटेलिएशन किया जा रहा है, नागरिकों के लिए जो कुछ अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, उस पर अब पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है।